नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आपके लिए लेकर आया हूँ मैं आज एक वीडियो जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि पंचामृत कैसे बनाया जाता है, पंचामृत किससे कहते हैं और पंचामृत बनाने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है और पंचामृत में कौन से वे 5 ऐसे वस्तुएं आप कहें या वे अमृत आप कहें जिनको मिश्रित करने के पश्चात, मिलाने के पश्चात वह भगवान के लिए पंचामृत का एक रूप बनता है, जिससे हम पंचामृत स्नान कराते हैं और उसके बाद उसे सभी लोगों में चरणामृत के तौर पर बांटते हैं। तो आइए देखते हैं कि पंचामृत बनाने की विधि कैसी है और पंचामृत की रेसिपी क्या है। तो भोग प्रसाद बनाने के लिए शुद्धता का ध्यान बहुत ही आवश्यक है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, वैसे भी स्वच्छता में भगवान का वास होता है, तो हमें हमेशा शुद्धता का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन जब भगवान का प्रसाद बन रहा हो, भोग बन रहा हो, तो उसमें अति आवश्यक है बर्तन एवं किचन की सफाई का भी विशेष ध्यान रखें। अर्थात जिन बर्तनों में हम बना रहे हैं, किचन में जहाँ पर बना रहे हैं, जिस पानी का या जिनका भी उपयोग कर रहे हैं, वे सभी शुद्ध होने चाहिए। इसके पश्चात कैसे बनाएंगे, तो इस बनाने की विधि क्या है। तो बनाने की विधि है, इसमें सबसे पहले देखते हैं कि इनमें क्या क्या चीज़ें मिश्रित होती हैं। तो जब पंचामृत की बात आती है तो दूध, दही हम कहते हैं, घी हम कहते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि दूध जो है, जो दही जो है, घी जो है, वो गाय का ही होना चाहिए, है ना। तो दूध, गाय का दूध, गाय की दही, गाय के दूध की दही और गाय के दूध का ही घी होना चाहिए। 3 ये हो गए। चौथा हो गया शहद और 5वां हो गई मिश्री, या उसमें आप शक्कर डाल सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको 1 चम्मच शहद लेना है, 1 चम्मच मिश्री या चीनी या शक्कर लेनी है, 1 चम्मच गाय का घर का बना दही लेना है। इसे आपस में आपको मिलाना है। तत्पश्चात आपको उसके बाद आपको गाय का घी, बहुत ज़्यादा नहीं, किंचित मात्रा में, थोड़ी सी मात्रा में गाय का घी डालना है और गाय के 4 चम्मच कच्चा दूध मिला देना है। कच्चा दूध होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। उसके पश्चात आपका क्या करना है, तो आपको इसको तैयार करना है, अर्थात 5 को मिक्स कर देना है, पूरा अच्छी तरह से उसे मिला देना है। जैसे दही में अलग अलग आप देखते हैं उसमें बने हुए रहते हैं पीसेस, जैसे वो ना हो, बिल्कुल आपस में मिल जाए, खूब उसे फेंट दें। इस तरह आपका जो पंचामृत है 5 चीज़ों से मिलकर तैयार हो जाता है। दूध, दही, घी, शहद और शक्कर, इन 5 से मिलकर तैयार हो जाता है। इसके पश्चात आपको उसे रखने के लिए तुलसी भी चाहिए उसमें डालने के लिए। तो तुलसी का महत्व क्या है इसमें, तो कहते हैं कि सबसे बाद में हमें क्या डालना चाहिए, उसमें तुलसी के पत्ते डालने चाहिए और धार्मिक और स्वास्थ्य संबंधी अनुकूलता के अनुसार डालते हैं। अर्थात धार्मिक अनुसार, हर चीज़ में नहीं डालते। जिन भगवानों को तुलसी नहीं चढ़ाई जाती उनके लिए तुलसी नहीं करना है। लेकिन तुलसी को यदि धार्मिक तौर पर देखें या स्वास्थ्य के संबंधी देखें, तो स्वास्थ्य जो तुलसी है वो रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाती है हमारी, और साथ साथ में हम भगवान को भी चढ़ाते हैं, ईश्वर को भी चढ़ाते हैं। तो आप उसे थोड़ी मात्रा में 1-2 पत्ते आप उसमें डाल दीजिए। इसके पश्चात आपको जो सामग्री मैंने बताया, आपको क्या चीज़ चाहिए, तो गाय का दूध चाहिए, गाय के दही चाहिए, है ना, गाय का घी चाहिए, शहद चाहिए और मिश्री अथवा शक्कर आपको उसमें चाहिए। और उसमें कुछ जब आप बना लेंगे तो यदि हो सके, संभव हो सके, तो चांदी की कटोरी में उसे रखें और उसमें तुलसी के कुछ पत्ते डाल दें। आपको पता होगा, जब हम पंचामृत स्नान कराते हैं भगवान को, तो जरूरी नहीं है कि पंचामृत स्नान सब मिक्स करके ही बनाना है। ये तो पंचामृत बन गया, परंतु इन 5 वस्तुओं से अलग अलग स्नान भी कराया जाता है, अलग अलग सामग्री से अलग अलग स्नान कराया जाता है। दूध से दूध का स्नान कराया जाता है, फिर दही का स्नान कराया जाता है, फिर घी का स्नान कराया जाता है, फिर शहद का स्नान कराया जाता है, फिर शक्कर का स्नान, शर्करा स्नान जिसे कहते, कराया जाता है। उसके पश्चात इस 5 को मिश्रित करके ही भगवान का पंचामृत से स्नान कराया जाता है। और यदि आप केवल पंचामृत स्नान करा रहे हैं, तो पंचामृत स्नान के लिए, भगवान के लिए बहुत एक सुंदर मंत्र है, बहुत सुंदर एक श्लोक है। श्लोक मैंने यहाँ पर दिया है, मंत्र मैं आपको बता देता हूँ। श्लोक है, पयोदधि घृतं चैव मधु च शर्करायुतं पंचामृतं मया नीतं स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। पयोदधि घृतं चैव मधु च शर्करायुतं पंचामृतम मया नीतम स्नानार्थम प्रतिगृह्यताम्। हे प्रभु, मेरे पंचामृत स्नान को स्वीकार करें। प्रेम से मैंने आपके लिए स्नान करवाया है आपको, और ये सामग्री मैं लेकर आया हूँ। इसी के साथ साथ
वैदिक मंत्र भी है। ओम पंचनद्यः सरस्वती मपीयन्ति शश्रोताशः सरस्वती तो पंचदासो देशे भवसरिता। ओम पंचामृत स्नानम समर्पयामि। तो ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए और जानकारी पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। भगवान के यदि आप भक्त हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें। और यदि आप ऐसे श्लोकों को पसंद करते हैं, ऐसे जानकारियों को पसंद करते हैं, तभी चैनल को सब्सक्राइब करें, अन्यथा चैनल को सब्सक्राइब ना करें। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार। ईश्वर आप सभी के घर में सबको खुशहाल रखें। जय माता दी, जय विष्णु भगवान की। राधे राधे।